जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत विषय वस्तु है आज का। शीघ्र भगवत प्राप्ति कैसे हो। हम भगवान की आराधना उपासना करते हैं, लेकिन हम कहाँ चूक जाते हैं भगवान प्राप्ति में। इसका गहनतम विश्लेषण इस विषय वस्तु पर प्रस्तुत किया हुआ है। आइए आपकी साधना पथ के लिए सहायक सिद्ध हो, श्रवण करते हैं। शीघ्र भगवत प्राप्ति कैसे हो। साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती है, एक संसार की और दूसरी परमात्मा की। संसार नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख होता है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद होता है। दुख का लेश भी नहीं होता। संसार का आश्रय कभी टिकता नहीं है और परमात्मा का आश्रय कभी मिटता नहीं है। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण आदि शास्त्रों में पढ़ते हैं और स्वयं मानते भी हैं, परंतु ऐसा मानते हुए भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं। अभी जैसे हरि शरणम कीर्तन हुआ, तो भगवान के चरणों की शरण लेना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि संसार का आश्रय टिकेगा नहीं, भगवान का आश्रय ही टिकेगा। ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, फिर भी वह गुत्थी कहाँ उलझी हुई है जो सुलझती ही नहीं है। इस समस्या पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना है। इस विषय में अनेक बातें कही जा सकती है, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। वह यह है कि बातें सुनने पढ़ने से केवल बौद्धिक या बातूनी ज्ञान होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अपनी उत्कट अभिलाषा ही काम आती है। बौद्धिक या बातूनी ज्ञान कुछ भी काम नहीं आता। जिस दिन हमें संसार का संबंध सुहाएगा नहीं और हम परमात्मा के बिना रह नहीं सकेंगे, उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार असत्य है ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, उनका नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उलझन ज्यों का त्यों बनी रहेगी। उस उलझनों को तभी मिटाया जा सकता है जब हमारी वर्तमान समस्या यही बन जाए कि संसार से संबंध विच्छेद कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। यह ठीक है कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, परंतु हमारी इस चाह की सिद्धि में एक बहुत बड़ी बाधा हमारी यह मान्यता है कि भविष्य में काफी समय के बाद भगवत प्रेम होगा, समय लगेगा, तब कभी कहीं भगवान का दर्शन देंगे, समय पाकर ही तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा की प्राप्ति में तो समय लगेगा इत्यादि। यह जो भविष्य की आशा है कि फिर होगा, वही परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तो भविष्य की आशा करना उचित है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ सदा सब एक जगह विद्यमान नहीं है, परंतु चिदानंद घन परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान है। उनकी प्राप्ति में भविष्य का क्या काम, इस तथ्य को और प्राय साधकों का ध्यान नहीं जाता। वो यही मान बैठे हैं कि इतना साधना करेंगे, इतना नाम जप करेंगे, ऐसी ऐसी वृत्तियां बनेगी, इतना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतना वैराग्य होगा, भगवान में इतना प्रेम होगा, ऐसी अवस्था होगी, ऐसी योग्यता होगी, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के अनेक आड़े रुकावटें साधकों ने स्वयं ही लगा रखी है। यही महान बाधा है। जिस दिन साधकों के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होनी चाहिए, अभी, उसी दिन उसी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साधकों की योग्यता, अभ्यास आदि के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सर्वथा संभव है। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से ही हो सकती है। आप सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार किसी भी तत्व को मानते हो,
उसके बिना आपसे रहा नहीं जाए, उसके बिना चैन नहीं पड़े। भक्तिमती मीराबाई ने कहा है, हेली महस्यु हरि बिना रहो न जाय। हे सखी, मुझसे हरि के बिना रहा नहीं जाता। निर्गुण उपासकों ने भी यही कहा हुआ है, दिन नहीं भूखन रैन नहीं निंद्रा, छिन छिन व्याकुल हो तहिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। तत्वों की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। आप कैसे मिले, क्या करूं, हृदय में क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है, इससे छोड़कर और कुछ सुहाता नहीं। संतों ने भी कहा हुआ है, नारायण हरि लगन में यों पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। ये विषय भोग आदि पांचों चीजों जिस दिन सुहाएगी नहीं, अपितु कड़वी अर्थात बुरी लगेगी, भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रियतम परमात्मा, जिनके समान कोई प्यारा हुआ ही नहीं है और है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। ऐसे अपने प्यारे प्रभु को विषय वियोग में हम दिन बिता रहे हैं, उनके मिले बिना ही हम सुख से रह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इतने से ही काम चलाओ, औरों की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे पूरी नहीं करते, परंतु जो भगवान के लिए दुखी हो जाएगा, उसका दुख भगवान से नहीं सहा जाएगा। उनके मिले बिना भी ही हम नींद लेते हैं, आराम करते हैं, बड़ा काला दिन है। इस प्रकार यदि उस प्रभु के बिना क्षण क्षण में महान दुख होने लगे, प्राण छटपटाने लगे, तो भगवान उसी समय मिल जाएंगे। उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषयक दुख वे सह नहीं सकते हैं, वो कृपा के समुद्र है। फिर भी संसार दुखी है ना, संसार तो दुख के लिए ही दुखी हो रहा है। इसे दुख चाहिए, उसे आफत और चाहिए, धन और चाहिए, बेटा पोता और चाहिए। भगवान के लिए अगर दुखी हो जाए तो वो तुरंत आ जाएंगे। इसके लिए भीतर एकमात्र यही लगन पैदा हो जाए कि भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसी छटपटाहट तो लगे। भगवान परम प्राणी मात्र का आकर्षण कर रहे हैं, उन्हें खींच रहे हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। प्राणी जिस अवस्था या परिस्थिति में रहता है, उसमें भगवान उसे टिकने नहीं देते। यही उनका खींचना है या भगवान का बुलावा है कि मेरे पास आओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आब्रह्मान् भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिकता नहीं है और बारंबार संसार में ही घूमता रहता है। भगवान को प्राप्त होने पर ही मनुष्य टिकता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात जहां जाने पर मनुष्य लौट कर नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। आप चाहे कितने भी शक्ति लगा लें, न तो शरीर सदा रहेगा और न कुटुंब ही सदा रहेंगे। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यह है कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं। यह उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। यदि संसार में ही रचे पचे रहोगे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं और नित्य नया से नया तरह तरह का दुख मिलता ही रहेगा। यह बड़े दुख की बात है कि लोग भगवान और संत महात्माओं से भी सांसारिक सुख मांगते हैं, दान पुण्य आदि करके भी बदले में सांसारिक भोग चाहते हैं। परमात्मा तत्व को बेचकर बदले में महान दुखों के जाल रूप संसार को खरीद लेते हैं। यह महान कलंक की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही,
पलटिषु दाते शठ विष लेहि। मूर्ख लोग अमृत को देकर बदले में जहर ले लेते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए मिले हुए उस मनुष्य शरीर में नासमान सांसारिक पदार्थों की मांग का रहना बड़ी लज्जा की बात है। यदि आप कहें कि इस मांग के बिना हमसे रहा नहीं जाता, तो आप आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह भोग पदार्थों की मांग हमसे मिटती नहीं है, अतएव आप ही इसे मिटा दें। यदि आपकी यह प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान अवश्य मिटा देंगे, परंतु आप तो भोग पदार्थों में और उसकी मांग में रस लेते हैं, उनमें प्रसन्न होते हैं। आपकी मिटाने की इच्छा ही नहीं है, फिर मांग मिटे कैसे? भगवान के समान कोई भी नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, न तत्समो प्यधिकः कुतोन्यः लोकः त्रयेपि प्रतिमः प्रभावः। गीता। हे अनुपम प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। वो कितने मधुर हैं। जब वो हाथ में बंशी लेकर त्रिभंगी रूप में खड़े होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। उनमें कितना आकर्षण है, कितनी प्रियता है। साधक यदि थोड़ा भी उनका ध्यान करे तो विह्वल हो जाए, उसकी वृत्ति संसार की तरफ जा ही नहीं सके। नारायण बिना मोल बिकी यो या की नई कहसन में, मोहन बसी भयो गयो मेरे मन में। वे प्रभु यदि थोड़ा सा भी मुस्कुरा दे तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति आदि का उसके सम्मुख कोई मूल्य नहीं है। संतों ने कहा हुआ है, चाहे तू योग करी भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जाय निकई निहारी ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू था धारी ले। नारायण आपने को आप ही बखान करी, मोते यह भिन्न नहीं या विधि पुकारी ले। जौलो तो ही नंद को कुमार नाही, दृष्टि पर्यो तौलो तो भले ही बैठी ब्रह्म को विचारी ले। उस नंद कुमार में इतना आकर्षण है कि एक बार उसकी दृष्टिगोचर होने पर फिर ब्रह्म विचार करने की शक्ति ही नहीं रह रहती। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हुए हैं, और फंसे ही नहीं रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। मान, बड़ाई, आराम, निरोगिता, सुख, सुविधा, धन, संपत्ति आदि अनेक प्रकार की भोग्य पदार्थों को चाहते हैं। यह बड़ी भारी बाधा है। यदि भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत न भी हो तो भी आप घबराए नहीं। भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अतएव आप यही दृढ़ निश्चय कर लें कि हम तो एक भगवान की तरफ ही चलेंगे। यदि केवल भगवान की तरफ चलने की इस अभिलाषा को ही विचार पूर्वक जागृत रखा जाए तो वह अभिलाषा अपने आप उत्कट हो जाएगी। उसका कारण यह है कि प्रभु की अभिलाषा सही है और संसार की अभिलाषा गलत है। हम भी स्वरूपतः अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, और परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा भी अविनाशी है, परंतु संसार और संसार की अभिलाषा दोनों ही नाशमान है। परमात्मा विषयक अभिलाषा यदि थोड़ी सी भी जागृत हो जाए तो बड़ा भारी काम करती है। अपने अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप इसी समय हे नाथ ऐसे पुकारे वे शांत चुपचाप उनके चरणों में गिर जाएं। ऐसा मान ले कि हम उनके चरणों में ही पड़े हैं और सदा उनके चरणों में ही पड़े रहना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि करने के आधार पर भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। उनकी प्राप्ति में अपने को कभी अयोग्य न माने। जो सर्वथा अयोग्य या अनाधिकारी होता है वही भगवत चरणों की शरण होने का अधिकारी होता है। जिसको संसार में कोई पद या अधिकार नहीं मिलता वह परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी होता है।
भगवान के चरणों में गिर जाना बहुत बड़ा भजन है। इसलिए ऐसा मानते हुए उनके चरणों में गिर जाएं कि यह हाड़ मांस का अपवित्र शरीर तथा मन बुद्धि इंद्रियां हमारे नहीं है और हम उनके नहीं हैं, हमारे केवल प्रभु हैं और हम केवल प्रभु के हैं। पूरी गीता कहने के बाद भगवान ने संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय बात यह कही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता। संपूर्ण धर्म कर्तव्य को आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसलिए दूसरे सब आश्रय त्याग कर एक प्रभु का ही आश्रय ले लें, क्योंकि यही टिकेगा, दूसरे आश्रय तो कभी टिक ही नहीं सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।